नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द रियल वीडियो में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो मेरा बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। तो हो सकता है थोड़ा सा यह वीडियो लंबा होगा मेरा। एंड आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक है एडमिशन। अभी न्यू सेशन के लिए एडमिशन जो जितने भी प्राइवेट स्कूल में है ओपन हो गई हुई है। तो आज मेरा टॉपिक है एडमिशन। जो एडमिशन को लेकर आज हम बात करेंगे कि जो किड्स जूनियर के क्लासेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे का एज क्या होना चाहिए एंड उसे बेसिक में क्या क्या चीज़ आना चाहिए, यानी नॉलेज क्या होना चाहिए। आज हम एज और नॉलेज दोनों पे बातें करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे किड्स जूनियर के क्लासेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों का एज सही एज होना बहुत ज़्यादा ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का सही एज पे उसका एडमिशन करवाए, क्या कि वो जाकर सही एज पे अपना एजुकेशन पूरा कर सके, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि आपको फोर क्लासेज आपको करने के बाद आपका 1 में बच्चा जाता है। 4 क्लास कंप्लीट करने के बाद 1 में जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग एज को आप क्या करेंगे, क्लास के हिसाब से उसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए आपका बच्चा अगर 5 क्लास में आप एडमिशन लेते हैं तो 5 क्लास में 5 ईयर्स में बच्चे का एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे के पास मतलब ज़ीरो नॉलेज है, यानी कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपका बच्चा नर्सरी में जाएगा। यानी नर्सरी LKG और UKG 3 क्लास कंप्लीट करने में उसको 3 ईयर्स लग जाएंगे। तो आपका बच्चा यानी 5 एंड 3 8 ईयर्स का रहेगा। तो वो UKG कंप्लीट करेगा एंड 9th ईयर्स में वो 1 में। इसके अकॉर्डिंग आप मतलब देख सकते हैं कि आगे वो 10th कितने ईयर्स में कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ले लेता है। तो इसके लिए आप लोग का एडमिशन करवाएं। ये बहुत मायने रखती है एज पढ़ाई के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं कि एज पे अगर आपका बच्चा का नर्सरी में एडमिशन हो रहा है तो 3 एंड 4 के बीच में एज होना चाहिए। एंड LKG में हो रहा है तो वो 4 एंड 5 के बीच में होना चाहिए। एंड UKG में हो रहा है तो उसका एज होना चाहिए 5 एंड 6 के बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चा का एज के हिसाब से क्लासेज कंप्लीट होते जाता है। तो अभी इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है कि अभी स्कूल में हम देखते हैं कि एडमिशन के लिए कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं तो वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे बच्चे का एज बहुत हो गया है, आप इसको इस क्लास में एडमिशन कर दीजिए। जबकि उनका बच्चा उस क्लास के लिए नहीं रहता है, उस क्लास का मतलब सिलेबस नहीं कर पाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल में पहले टेस्ट होता है। टेस्ट के हिसाब से बच्चा अगर कर पाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्लास डिसाइड होता है, यानी उसको उस क्लास में एडमिशन मिलता है। तो आप सभी को पता है। तो आप लोग एज के हिसाब से बच्चों का एडमिशन ना करा करके उसके नॉलेज के हिसाब से आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। इसका आसान तरीका और है कि आप अपने बच्चों का जल्दी से एडमिशन करवा दीजिए ताकि आपका बच्चा अच्छे से क्लास करेंगे एज के हिसाब से। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं इसका कि बच्चे को क्या क्या सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नर्सरी में आपका एडमिशन हो रहा है तो ज़ीरो मतलब नहीं भी आता रहता है तो भी कोई बात नहीं है, नर्सरी से उसको शुरू से पढ़ाया था। और
आज जो हमारे क्या बोलते हैं, मतलब ये विज्ञान में मतलब इतना बढ़ोतरी हुई है कि अगर छोटे बच्चों को भी बहुत कुछ मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी रहता है। जैसे वो वर्ड सब जानते हैं, ए टू जेड, जेड से जो वर्ड होता है वो जानते हैं, कलर्स नेम जानते हैं, वेजिटेबल्स नेम जानते हैं। वो कार्टून देख देख के बहुत कुछ मतलब उनको आइडिया हो गया रहता है। ठीक है, तो बताने का मतलब मेरा ये है कि नर्सरी के लिए है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप एडमिशन करवा सकते हैं, कोई उसके लिए टेस्ट वगैरह नहीं है। अगर एलकेजी में हो रहा है आपका बच्चे का एडमिशन तो उसके लिए भी है, एक टेस्ट है जो आपका बच्चा नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो आपके बच्चे को क्या क्या आना चाहिए उसके लिए बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे को वर्णमाला आना चाहिए, क से लेकर ह अक्षर ज्ञ तक। ठीक है, स्वर्ण वर्ण आना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग आना चाहिए। ठीक है, एंड स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ये सब आना चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, एंड अगर आपका यूकेजी में एडमिशन हो रहा है तो एलकेजी के लिए बताएंगे, क्योंकि नर्सरी और एलकेजी दोनों का सिलेबस उसे कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपके बच्चे का राइटिंग अगर आप घर पे पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले ध्यान देंगे। ठीक है, उनका राइटिंग एकदम 3 लाइन्स जो इंग्लिश का होता है 4 लाइन्स पे, वो 3 लाइन्स पे उसका राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर कौन सी लाइन में होना चाहिए, कैपिटल लेटर कौन सी लाइन में होना चाहिए, वो उनको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एंड एलकेजी के लिए है कि आपको हिंदी में वर्णमाला मतलब बच्चों को अच्छे से याद हो, वर्ण की पहचान हो, 2 वर्णों से जो शब्द होते हैं वो रीड करने आना चाहिए, 3 वर्णों से जो शब्द होते हैं वो रीड करने आना चाहिए, 4 वर्णों से जो शब्द होता है उसे रीड करना बच्चों को आना चाहिए। कहने का मतलब कि वर्ण का पहचान बहुत अच्छा कि यूकेजी में हिंदी में सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस हिंदी में सेंटेंस आने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों को मतलब अच्छे से वर्णमाला की पहचान होनी चाहिए, जो बच्चा मतलब किसी भी शब्द को देख करके उसकी वर्ण को पहचान के वो रीड कर सके। ठीक है, एंड आपका हो गया ये मैथ में हो गया, आप उसको टेबल आना चाहिए, टेबल 2 से लेकर के 10 तक उसको टेबल आना चाहिए, रीडिंग करने भी एंड उसको राइट करने भी। ठीक है, एंड 1 डिजिट का ऐड आना चाहिए। चलिए, एंड उसे नंबर का क्या होता है पहचान होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे बीच बीच में यानी उसको जो मिसिंग नंबर होता है वो आप दे, ताकि उसको पता लगेगा आफ्टर आफ्टर बिफोर से क्योंकि ये इसके बाद कौन सा नंबर आता है और ये नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। तो ये बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं आप। इंग्लिश में होता है क्या, जो बच्चों को लेटर का पहचान ज़रूर होना चाहिए। जो वोवेल साउंड है जैसे CU पिकअप, जैसे FAN फैन, BAN बैन, जैसे E साउंड है, A साउंड है, O साउंड है, U साउंड है, ये उसका कंप्लीट होना चाहिए, जो बच्चे वर्ड देख करके पढ़ सके। कहने का मतलब है 3 लेटर्स का जो वर्ड होता है उसको अच्छे से रीड कर सके बच्चा, तो आप ये करवा सकते हैं। एंड मैथ हो गया, हिंदी हो गया, जीके में है कि जैसे कि वेजिटेबल्स नेम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके बाद कलर्स नेम, शेप्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, पेट एनिमल्स नेम, डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, ये सब बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, बर्ड्स नेम, ये सब बच्चों को आना चाहिए जीके में। पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम, ठीक है, अपने बारे में, योर शेल्फ, ये सब बच्चे को आना चाहिए। और यूकेजी में क्या होता है, उससे आगे का सिलेबस होता है। यूकेजी में आपको पूरा बेसिक जो होता है वो कंप्लीट करा दिया जाता है, ताकि 1 से उसका मतलब 7 पीरियड होने लगता है। तो बच्चों को यूकेजी तक इतना मतलब कंप्लीट करा दिया जाता है और उससे इतना मतलब पढ़ाई के लिए बना दिया जाता है कि वो इंग्लिश रीडिंग कर सके, हिंदी रीडिंग कर सके,
कहने का मतलब है कि उतना नहीं है कि बड़े बच्चों को जैसे रीड कर सके, लेकिन फिर भी वर्ण को देख करके वो पहचान सके, रीड कर सके, मात्रा को देख करके है, लेटर को देख करके वो रीड कर सकता है कि हाँ कौन सा वर्ण है। तो करने का मतलब है कि जो बच्चों का एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, तो ये सब ध्यान में रखते हुए कि इतना आपके बच्चे को आना चाहिए, तभी आपका बच्चे कंप्लीट कर सकते। अन्यथा आपके बच्चे को अगर ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट है, आपका बच्चा मीनिंग समझ रहा है, यानी इंग्लिश बुक को रीड करके उसका मीनिंग समझ रहा है, तो समझिए कि ये यूकेजी से ऊपर के बच्चे हैं। जैसे सिलेबस के हिसाब से आप उसको एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, कि आपका कौन से क्लास के लिए आपका बच्चा है, कि कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर पाता है, तो वो आपको वहाँ जाने के बाद टेस्ट होगा, उसके बाद से वो खुद उसका क्लास डिसाइड हो जाएगा एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही उद्देश्य था आप लोग को कहने का कि जो बच्चे कर सके खुद से उसे वही करने दें, ताकि उसको पढ़ाई का ज़्यादा उसके ऊपर टेंशन ना रहे। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ में उसे अगर पढ़ाई को लेकर आप उसे धकेल रहे हैं, तो उसके क्या होगा ना, उसके सर के ऊपर से चला जाएगा, उसे कुछ नहीं दिमाग में फिट होगा। इसमें क्या होता है, मतलब उसका साल भी बर्बाद होता है और एज भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे का सही टाइम पर एडमिशन करवा लें एंड सही नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को क्लास प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। लाइट भी कट गई।